हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्यूशन देखेंगे। और इससे पहले का जो सोल्यूशन था और इसका जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था हम लोग कुछ वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आपका दिया हुआ है x बाई एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 है। देखिए ऊपर में तो एक लीनियर है और डिनोमिनेटर में जो है ना कि एक लीनियर है और ये भी लीनियर ही है, लेकिन यह रिपीटेड लीनियर है, यानी इसका पावर 2 है, यानी x माइनस 1 जो है कि 2 बार है ना। तो जो हम लोग इंट्रोडक्शन का वीडियो देखे थे उस पर यह फॉर्म 4 पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जैसा उसमें बताया गया है तोड़ने के लिए उसी तरह से हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे तोड़ने के लिए बताया गया है। यहाँ तो x है तो x हो जाएगा बाई, अच्छा इसको हम लोग पहले भी लिख सकते हैं x प्लस 2 को, इसको हम लोग पहले कर देते हैं। और x माइनस 1 के जो होल स्क्वायर है इसको हम लोग बाद में कर दिए हैं। अब लिनियर होता है तो हम लोग कांस्टेंट ही पुट करते हैं, जैसे a b c है ना, a बाई में हो जाएगा x प्लस 2। और लेकिन यहाँ लिनियर है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो इस तरह के केस में हम लोग यहाँ लिखेंगे b बाई एक्स माइनस 1, इसका पावर 1 लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। फिर लिखेंगे c बाई एक्स माइनस 1, इसका पावर हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है ना। जब तक यह पावर और यह पावर बराबर नहीं आ जाता हम लोग इस तरह से तोड़ते रहते हैं। अगर यहाँ 3 रहता तो फिर हम लोग लिखते हैं प्लस डी बाई एक्स माइनस 1, इसका पावर 3 लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीक़े से हम लोग तोड़ते हैं। अब फॉर्म 4 देखिए समझ में आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए यह जो है ना इससे हम लोग भाग करेंगे x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल होगा, तो a में मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस। अब फिर x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x माइनस 2 के होल स्क्वायर है तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा b में, तो b इंटू एक्स प्लस 2 इंटू हो जाएगा x माइनस 1 अब प्लस x माइनस 1 के होल स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे x माइनस 1 के होल स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाएगा, तो c से मल्टीप्लाई होगा तो c इंटू हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 2। और LHS में है आपका x बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसका है होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है। अब यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू a इंटू, देखिए एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, b के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 होगा प्लस b, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x में x से, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस में हो जाएगा 2x और माइनस 2, और फिर c इंटू एक्स प्लस में हो जाएगा 2। देखिए x इक्वल टू यहाँ जो a है a से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा a एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में हो जाएगा a, यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b एक्स स्क्वायर। और देखिए 2x में से एक x माइनस होगा तो x होगा, तो x में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx हो जाएगा और माइनस 2b हो जाएगा, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx प्लस में हो जाएगा 2c। करना क्या है ना हमको कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर का हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b। फिर हम लोग x वाला जो टर्म है उसमें से हम लोग x को कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a प्लस b और प्लस में हो जाएगा c। और फिर कांस्टेंट को लिखेंगे, कांस्टेंट है a माइनस 2b और प्लस में है 2c। और इस तरफ जो है ना कि सिर्फ x है तो हम लोग 0x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स लिख देते हैं प्लस 0 है। कोफिशिएंट को इक्वेट करने में आपको लगेगा कि हाँ यहाँ जो है ना कि इक्वेट कर रहे हैं और 0 से इक्वेट हो रहा है, आप नहीं भी लिखिएगा, अगर समझ रहे हैं बात तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए a प्लस बी जो है ना यह इक्वेट हो जाएगा 0 से, तो a प्लस बी का जो वैल्यू है 0 के बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। x का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग x का कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे तो माइनस 2a प्लस b प्लस c, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है इसलिए हम लोग 1 लिख दिए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे लिखना होगा 1। और कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे तो कांस्टेंट है a माइनस 2b प्लस 2c और इस तरफ कांस्टेंट है 0। तो यहाँ से हमको इस तीनों इक्वेशन का हेल्प से हमको a b और c का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यह जो b है b को हम लोग लिख सकते हैं माइनस a, और यह इस दोनों में पुट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ b है, यहाँ तो माइनस 2 है, b के जगह पर रखेंगे माइनस a प्लस c, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो माइनस 3a
प्लस सी इक्वल टू 1। इसको भी हम लोग कुछ मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। और यहाँ भी हम लोग बी के जगह पर रखेंगे माइनस ए, तो ए अब प्लस हो जाएगा 2a प्लस 2c इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग 2a और ये 3a कर सकते हैं, अब प्लस 2c इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब इस दोनों के हेल्प से हम लोग a का और c का तो कम से कम निकाल ही सकते हैं वैल्यू। ये इसको 5 मान लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग c का अगर निकाले वैल्यू तो देखिए 2c, यहाँ प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो c हो जाएगा -3/2 इंटू में हो जाएगा a। इसमें लोग पुट कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा -3a और c के जगह पर रखेंगे -3/2a इक्वल टू में हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -6a और -3a और यहाँ पे हो गया 1, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह हो जाएगा -9a इक्वल टू 2। तो a का जो वैल्यू है यह हो जाएगा -2 और बाई में हो जाएगा 9। अब यहाँ से हम लोग a का जो वैल्यू है इसको इसमें रखेंगे तो यहाँ से c का वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ पे रखेंगे -3/2 और a के जगह पर रखेंगे -2/9, तो यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इससे अभी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -+1/3 हो जाएगा। और यह जो वैल्यू है c का, इसको हम लोग इसमें रखेंगे तो यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा। b का जो वैल्यू है c का नहीं, यहाँ से a का वैल्यू रखना पड़ेगा। a का वैल्यू रखेंगे तो माइनस साइन ही, और a की जगह पर है -2/9, तो यहाँ +2/9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको a का, b का और c का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि एक के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे, b के जगह पर b का और c के जगह पर c का वैल्यू रख करके और इसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे और a का वैल्यू है -2/9। b के जगह पर b का वैल्यू रखेंगे और b का वैल्यू है 2/9 और c के जगह पर रखेंगे c का वैल्यू 1/3। और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो देखिए इस तरफ भी इंटीग्रेट करेंगे और इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो तीनों में इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट में किए हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। हम लोग क्या करते हैं ना कि कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो -2/9 1/x + 2 इंटू हो जाएगा dx। यहाँ भी कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो 1/x - 1 इंटू हो जाएगा dx। और यहाँ कांस्टेंट 1/3 है, बाहर निकालेंगे तो 1/x - 1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx। देखिए -2/9 है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ x की जगह पर x + 2 है तो x + 2 हो जाएगा प्लस 2/9। और यहाँ भी देखिए 1/x है, 1/x का होता है log x, x की जगह पर x - 1 है तो ही लिखेंगे। और यहाँ तो कांस्टेंट है ही 1/3। यहाँ 1/x - 1 का होल स्क्वायर है, मतलब x - 1 है, इसको हम लोग लीनियर है तो x की तरह ही बिहेव करेंगे। तो यहाँ जो है ना कि 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो यहाँ भी हो जाएगा -1/x के जगह पर हो जाएगा x - 1 और प्लस में हो जाएगा c। अब देख सकते हैं कि इसमें से और इसमें से 2/9 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 2/9 अगर कॉमन ले लिए तो पहले प्लस वाला को लिखेंगे तो हो जाएगा log x - 1 और फिर यहाँ है log x + 2 हो जाएगा। यहाँ तो प्लस माइनस हो जाएगा, -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 इंटू x - 1 प्लस में हो जाएगा c। यहाँ ब्रैकेट भी बंद होगा। अब देखिए एक प्रॉपर्टी जो हम लोग लॉग का जानते हैं, log m - log n, यह होता है log m/n। तो उसी प्रॉपर्टीज़ पर इसको हम लोग बैठाएंगे। यहाँ हो जाएगा log x - 1 और बाई में हो जाएगा x + 2 माइनस 1/3 इंटू x - 1 प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए यहाँ हम लोग प्रॉपर्टीज लगा दिए हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर जहाँ लॉग का प्रॉपर्टीज लगने वाला है या इंटीग्रेट करने के बाद ही अगर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो हम लोग और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो है ना लीनियर दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में है, या आप देख सकते हैं कि यहाँ
क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन इसको हम लोग लीनियर में तोड़ सकते हैं, इसका फैक्टर हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x + 5 बाई, यहाँ पे जो है ना दोनों में से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 1, और यह जो दोनों है इसमें से हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा dx, 3x + 5 बाई। अब देख सकते हैं कि x - 1 दोनों का बदलाव में हम लोग एक ही लिखेंगे, x - 1, और यहाँ पे हो जाएगा x² - 1 इंटू में हो जाएगा dx, और इसका भी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। अगर 1 का स्क्वायर कर दे तो यह a² - b² पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3x + 5 बाई x - 1, और इसका हम फार्मूला पता है a² - b², उसी को लगाएंगे, ठीक है ना। तो होगा x - 1 इंटू हो जाएगा x + 1 इंटू में हो जाएगा dx, 3x + 5, x - 1 है, फिर है x - 1 मल्टीप्लाई में, तो x - 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और x + 1 इंटू में हो जाएगा dx। तो यह जो है ना कि क्वेश्चन नंबर 8 अभी देख चुके हैं, वैसा ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप देखिए न्यूमरेटर में तो लीनियर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में एक लीनियर है जो कि नॉन रिपीटेड है, एक लीनियर है जो रिपीट कर रहा है या 2 बार है, ठीक है ना। और जो इंट्रोडक्शन में जो फॉर्म 4 देखे थे उसी पर यह टूट रहा है, उसी पर टूटेगा, ठीक है ना। तो हम लोग तोड़ते हैं इसको। देखिए पहले तो हम लोग 3x + 5 है, ये जो लीनियर है इसको पहले लिखेंगे x + 1, जो रिपीटेड लीनियर है इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, यानी x - 1 है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो लीनियर रहता है तो हम लोग नोडल में कांस्टेंट पुट करते हैं, तो a बाई में हो जाएगा x + 1, और यहाँ देखिए रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे b बाई x - 1, इसका पावर में हो जाएगा 1, फिर c बाई x - 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर और भी रहता, अगर q रहता तो हम लोग लिखते +d बाई x - 1, इसका होता होल q। जब तक यह जो पावर है इसके सेम नहीं हो जाता हम लोग तोड़ते ही रहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो होगा x + 1 और x - 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि x + 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x + 1 से x + 1 कैंसिल होगा, तो x - 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू x - 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कि x - 1 है, इसका है होल स्क्वायर, और x - 1 से डिवाइड करेंगे तो एगो तो कैंसिल हो जाएगा, तो x + 1 इंटू x - 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो b इंटू x + 1 इंटू हो जाएगा x - 1 प्लस, और x - 1 के होल स्क्वायर है, यहाँ भी x - 1 का होल स्क्वायर है, इससे जब भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो c इंटू हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 1। LHS में है 3x + 5 बाई x + 1, और यहाँ x - 1 इसका है होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3x + 5 a इंटू, और हम लोग क्या करेंगे ना कि a - b के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, तो हो जाएगा a² - 2ab + b², ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 होगा, b इंटू, देखिए या तो फार्मूला पे आ जाएगा a + b इंटू a - b होता है a² - b², और 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस, यहाँ तो c इंटू x + 1 ही रहेगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो हो जाएगा ax² - 2ax + a, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx² - b होगा, और यहाँ c से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx प्लस में हो जाएगा c, और LHS में हो जाएगा 3x + 5। अब देखिए x² वाला टर्म है या 2 गो है ना, तो हम लोग x² कॉमन लेंगे, तो x² कॉमन लेंगे तो a प्लस में हो जाएगा b, और यह इस दोनों में से x कॉमन लेते हैं जो x वाला टर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2a और प्लस में हो जाएगा c, और कांस्टेंट को लिखेंगे, कांस्टेंट है आपका a - b प्लस c, एक साथ लिख दिए हैं। और इस तरफ देखिए x वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म है, x² वाला टर्म नहीं है, तो हम लोग अपना से 0x² लिख देते हैं, 3x प्लस में हो जाएगा 5। अब देखिए x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ है a + b, और इस तरफ x का कोफिशिएंट जो है कि 0 है, तो a + b = हो जाएगा 0, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। और कांस्टेंट यहाँ देखिए x का जो कोफिशिएंट है वह है -2a + c, और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कट करेंगे तो a - b + c, और कांस्टेंट 5 है तो 5 हो जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। हमको इक्वेशन 1, 2 और 3 की हेल्प से हमको a, b और c का वैल्यू निकालना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि b के जगह पर b को प्लस a इधर आएगा तो -a हो जाएगा, तो b के जगह पर हम लोग -a पुट करेंगे इसमें, तो a और -a पुट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा
ए प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 5, तो 2a प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 5। इसको हम लोग 4 मान लेते हैं और इसको हेल्प से हम लोग a और c का तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं। देखिए इसको यहाँ लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा 5 और सोल्व करेंगे। प्लस में है 2a, माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा तो 2c इक्वल टू हो जाएगा 8, तो c का वैल्यू हो जाएगा 4। c का वैल्यू इसमें रखेंगे तो 2a और c के जगह पर रखेंगे 4, यहाँ 5 हो जाएगा तो 2a, देखिए 5 माइनस 4 तो 2a इक्वल टू 1, a का वैल्यू है 1 और बाई में 2, और a का वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे तो यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा तो हो जाएगा -1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग a का, b का और c का वैल्यू निकाल लिए हैं और इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे, ठीक है। a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे, b के जगह पर b का और c के जगह पर c का। तो पहले इतना आप नोट कर सकते हैं, तो रखते हैं हम लोग वैल्यू। देखिए अब आपको करना क्या है ना कि a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे, b के जगह पर b का और c के जगह पर c का, ठीक है ना। तो यह काम हम लोग नीचे से करेंगे, जो अभी बताए थे उतना नोट करने के बाद, ठीक है ना। तो a के जगह पर रखेंगे 1/2, b के जगह पर हो जाएगा -1/2 और c के जगह पर हो जाएगा 4, और दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें तो तीनों में इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और तीनों का इंटीग्रेट होगा, क्योंकि इसी फंक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़े हैं। अब हम लोग कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर निकालेंगे तो 1/2 बाहर निकल जाएगा तो 1/x + 1 इंटू हो जाएगा dx। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 1/x - 1 इंटू हो जाएगा dx। 4 को भी बाहर निकालेंगे तो 1/x - 1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx। इसको करेंगे इंटीग्रेशन तो होगा 1/2, 1/x का होता है log x, तो log x + 1 हो जाएगा। यहाँ भी होगा log x - 1 और 4 तो है ही, 1/x² का होता है -1/x, यहाँ भी होगा -1, x के जगह पर x - 1 है तो x - 1 प्लस में हो जाएगा से। अब देख सकते हैं कि यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो 1/2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log x + 1 माइनस log x - 1 और प्लस माइनस हो जाएगा -4/x - 1 प्लस में हो जाएगा c, यहाँ ब्रैकेट बंद होगा। देखिए 1/2 हम लोग log का प्रॉपर्टी जानते हैं कि log m माइनस log n होता है log m/n, तो यहाँ भी हो जाएगा log m के जगह पर है x + 1 और n के जगह पर है x - 1 और -4/x - 1 प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर लगभग 8 और 9 सेम ही था, तो